अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी तहलका खेज खबर आ रही है। मोज़ी चीफ जस्टिस मुमताज़ बंदयाल साहब ने बिल आखिर मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है और जबकि वो चीफ जस्टिस बने हैं, पहली दफ़ा उन्होंने अपने बेंच में जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो मोस्ट सीनियर प्यूनेट जज हैं उनको और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को जो सुप्रीम कोर्ट के सेकंड मोस्ट सीनियर जज हैं उनको शामिल किया है। उन्होंने पहली दफ़ा गुज़िश्ता चंद माह में जब से वो अपना धड़ा लेके चल रहे हैं, उन्होंने जो अपने बंदयाल प्लस जजेस की जगह आइन पसंद जजेस को भी इस बेंच में शामिल किया है। ये बड़ा दिलचस्प है। क्या जस्टिस काजी फायज़ ईसा को फंसाने की कोशिश की गई है? क्या हुआ है? हम आपको इस पर बड़ी खबर देंगे। कल क्या होगा इस पर भी आपको बड़ी खबर देंगे। और हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के पास अब क्या ऑप्शन हैं, चीफ जस्टिस मुमताज़ बंदयाल साहब के पास क्या ऑप्शन हैं और फौज के पास क्या ऑप्शन है, इस सब पर अब हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जो आपको मालूम है, जो इसके एक दरख्वास्त गुजार हैं बैरिस्टर एतजाज़ हसन, उन्होंने अपने वकील लतीफ़ खोसा के साथ जाकर चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात की और चैम्बर में मुलाकात करके ये केस का नंबर लगवाया और अब ये समाअत के लिए फ़िक्स हो गया है। तो इसमें हम आपको ये बता दें कि इसमें जो पिटिशनर हैं जो इस काज लिस्ट में जारी किए गए हैं वो जस्टिस जवाद ख्वाजा हैं जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। इसके अलावा बैरिस्टर एतजाज़ हसन हैं। फिर इसके अलावा करामत अली ये जो सिविल सोसाइटी के थे उनकी तरफ से है, जबकि इमरान खान साहब भी इसमें पिटिशनर हैं। पहले इमरान खान साहब की पिटिशन के ऊपर एतराज़ात लगाए गए थे। तो हम बेंच आपको पहले बता दें बेंच किस पर मुश्तमिल है। ये 9 रुकनी बेंच है। इसमें चीफ जस्टिस मुमताज़ बंदयाल साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उनके साथ दूसरे जो बेंच के रुकन हैं वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं जो मोस्ट सीनियर प्यूनेट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं जो तीसरे नंबर पर मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन भी हैं और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन भी हैं। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, चीफ जस्टिस मुमताज़ बंदयाल साहब के धड़े के जज हैं ये। इसके अलावा जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं, ये अगेन आइन पसंद जज हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, मोदी जस्टिस मुमताज़ बंदयाल साहब के धड़े के जज हैं। जस्टिस याया अफरीदी हैं, आइन पसंद जज हैं। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, चीफ जस्टिस मुमताज़ बंदयाल साहब के धड़े के जज हैं। और जस्टिस आयशा मलिक हैं जो अगेन चीफ जस्टिस मुमताज़ बंदयाल साहब के धड़े की जज हैं। अब अगर बेंच की कंपोजिशन को देखा जाए तो इस बेंच में आइन पसंद जजेस की तादाद 4 है। चीफ जस्टिस मुमताज़ बंदयाल साहब ने ये बेंच बनाते हुए भी अपनी अक्सरियत को बरकरार रखा है, अपने धड़े को अक्सरियत में रखा है, यानी कि अपने 5 जजेस यानी कि खुद और जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक। जबकि दूसरी तरफ से जो उन्होंने आइन पसंद जजेस में से उन्होंने इंतखाब किया है तो वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी हैं। लेकिन आपको जो दिलचस्प बात यह है कि आप ये देखिए कि आज हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा को अगला चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया और कल चीफ जस्टिस मुमताज़ बंदयाल साहब ने उनको कोर्ट रूम नंबर 1 में वेलकम भी कर लिया है। लेकिन ये कहानी सादा नहीं है, ये हम आपको अब समझाते हैं। देखिए, इसमें एक तो बात यह है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा वो जज हैं जो पहले जब 22वीं तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गई थी मुल्क में, तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मिलिट्री कोर्ट्स को कालेअदम करार देने का फ़ैसला दिया था। हालांकि ये अक़लियत में थे तो इनका डिसेंटिंग नोट था। अक्सरियत ने एंडोर्स कर दिया था उस वक्त की मिलिट्री कोर्ट्स को जो कि 2 साल के लिए कायम हुई थी। लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तब से पोजीशन बहुत क्लियर है कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए मुल्क में और सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो उनके सामने एक पिटिशनर है साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, वो भी उस वक्त के बेंच में शामिल थे जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट डिसेंटिंग नोट दिया था और कहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। अब बात यह है कि मुझे याद है, आज एक वाक़या भी याद आ गया जस्टिस जवाद ख्वाजा का, गो कि उनका ये वाक़या मेरे पास अमानत था और उन्होंने तब मना किया था। लेकिन आज मैं शेयर कर देता हूँ कि जस्टिस जवाद ख्वाजा कितना पसंद करते हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा को, उनके डेयरिंग होने की वजह से, उनकी दलेरी की वजह से। तो एक दफ़ा मैं जब रिटायर हुए जस्टिस जवाद ख्वाजा चीफ जस्टिस के ओहदे से, तो वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग में उनको मिलने चला गया। पहले तो वो मिलने के लिए टाइम नहीं दे रहे थे क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि मैं उस वक्त एयरवे का मुलाजिम था और एयरवे पे उनके खिलाफ प्रोग्राम्स हुए थे, तो वो एयरवे के किसी मुलाजिम को मिलना नहीं चाह रहे थे, किसी सहाफ़ी को मिलना नहीं चाह रहे थे।
तो फिर जो मेरी सोर्स थी मैंने उसको कहा कि यार अपना ज़ाती तौर पर मेहनत करो, और मेरी सोर्स बड़ी लाडली थी उस वक्त के जस्टिस जवाद ख्वाजा की। तो उसने जब अपना ज़ाती कहा तो उन्होंने कहा ठीक है 10 मिनट के लिए उसको बुला लो। तो 10 मिनट का मुलाकात का टाइम उन्होंने दिया, लेकिन हमारी मुलाकात 6.5 घंटे चली, और उस दौरान हमारा बहुत ज़्यादा गपशप, बड़ी मजाक हुआ, सब कुछ हुआ। और उसमें मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जजेस अगर कल मार्शल लॉ लग जाए तो ओथ ले लेंगे पीसीओ का? तो उन्होंने कहा कि मेरे कोलीग जजेस हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने कहा, मैं फिर उनसे घुमाता फिराता रहा 4-5 मिनट बात इधर उधर, फिर एकदम मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वैसे ख्वाजा साहब कौन सा जज होगा जो ओथ नहीं लेगा पीसीओ का? तो एकदम उनके मुंह से निकला जस्टिस काजी फैजी साहब। और फिर साथ ही उनको एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कह दिया। मुझे कहते हैं असद अली तूर, पंजाबी में उन्होंने कहा कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ये तूने मेरे मुंह से निकलवा लिया लेकिन बात बाहर ना जाए। लेकिन आज मैं जवाद ख्वाजा साहब आपसे इंतहाई माजरत के साथ मैं ये आज बात लोगों को बता रहा हूँ। तो खैर वो उनको इतना है कि जस्टिस काजी फैजी साहब इतने अपराइट और इतने डेयरिंग जज हैं और इतने आइन पसंद है कि वो पीसीओ का और किसी फौजी से ओथ नहीं लेंगे, किसी फौजी से वफादारी का। तो एनीवे आज जस्टिस जवाद ख्वाजा जिन मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत करते रहे हैं बेंच में बैठ के, आज बतौर पिटिशनर उन मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। और जस्टिस काजी फैजी साहब जो कि पहले भी मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट फैसला दे चुके हैं, आज फिर एक और बेंच में और उनके सामने केस मिलिट्री कोर्ट्स का ही है। लेकिन इसमें आपको देखना होगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ा, जिसे कहते हैं ना, पॉलिटिक्स खेली है इसमें। एक तरफ तो उन्होंने अपने धड़े को अक्सरियत में रखा है कि अब अगर दूसरे जजेस, अगर जस्टिस काजी फैजी साहब समेत ये आइन पसंद जजेस अगर मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत करें तो हम पांचों मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत करके वो जिसे कहते हैं फौज को ओब्लाइज कर देंगे। और अगर इनमें से कोई जज मुखालफत नहीं करता तो हम लोगों को ये तासुर देंगे कि देखो ये तो फौज के साथ मिला हुआ है। ज़्यादा उनकी ये अटैम्प्ट जस्टिस काजी फैजी साहब के लिए होगी। दूसरी तरफ एक और फैक्टर भी है कि जस्टिस काजी फैजी साहब के पास अब क्या रास्ते हैं। एक तो वो है कि वो इस बेंच में बैठ सकते हैं और वो कह सकते हैं जो उनकी एक पोजीशन रही है मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट, वो उस फैसले पर आज भी कायम रह सकते हैं। दूसरा उनके पास रास्ता ये है कि वो इस पॉलिटिक्स को देखते हुए वो ये भी कर सकते हैं कि वो कह दें, जो कि उन्होंने ऑडियो लीक्स कमीशन के जो जवाब जमा करवाया गया था सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने, उस जवाब की सूरत में वो कह सकते हैं कि देखिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अब बेंच ने तश्कील नहीं दे सकते, इसके लिए 3 रुकनी कमेटी का होना लाजमी है जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और मैं भी होंगे, फिर बेंच तश्कील होगा। तो ये बेंच की तश्कील आई नहीं है, वो इससे डेसेंट करके इस पर भी उठ सकते हैं। तीसरा उनके पास ये भी रास्ता है कि वो कह सकते हैं कि मैं तो पहले भी मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट फैसला दे चुका हूँ, तो मेरा तो आज भी वही है, तो मैं ये केस सुन नहीं सकता, वो इससे रिक्यूज़ कर सकते हैं। जबकि तीसरी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक और बड़ी स्मार्ट गेम की है, वो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। इनके साथ आइन पसंद जजेस अब बैठना अवॉइड कर रहे हैं जब से रेफरेंस और इनकी ऑडियोज आई हैं जिसमें बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं। इवन के जस्टिस काजी फैजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने तो ख़त लिखा हुआ है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी वाला रेफरेंस टेकअप करें। ठीक है, तो अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को इस बेंच में बिठा के दरअसल मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात के बाद जो उनकी लेजिटिमेसी जो अंडर क्वेश्चन आई हुई है, उनकी इम्पार्शियलिटी, उनकी सर्विस, उसको भी कहीं ना कहीं एंडोर्स करवाना चाह रहे हैं। फिर आप एक और चीज़ देखिए कि अब हुकूमत क्या कर सकती है। हुकूमत या तो जाए तो वो तो एतराज़ कर दे कि जी ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर, या तो एतराज़ कर दे कि आपने एतराज़ हसन से मुलाकात करके ये केस टेकअप किया तो आप जिसे कहते हैं आप गैर जानिबदार नहीं रहे और आपके होते हुए इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आएगा, या तो वो ये पोजीशन ले ले, या वो जस्टिस काजी फैजी साहब पर भी इतराज़ कर सकती है कि ये मौजूद जज तो पहले भी आर्मी कोर्ट्स की, मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत कर चुके हैं। लेकिन अगर हुकूमत ये पोजीशन लेती है कि वो जस्टिस काजी फैजी साहब के बेंच में बैठने पर इतराज़ करती है, तो फिर हुकूमत के अपने स्टांस को बहुत बड़ा धचका लगेगा जो वो पिछले कई माह से ले रही थी कि जस्टिस काजी फैजी साहब को बेंच में शामिल करें, आइन पसंद जजेस को बेंच में शामिल करें। ठीक है, तो उस सूरत में उस पोजीशन को झटका लगता है हुकूमत का कि हुकूमत अब कैसे जस्टिस काजी फैजी साहब को
जिनको वो चीफ जस्टिस देखने के लिए 3 माह पहले नोटिफिकेशन कर रही है, उनकी मुखालफत करे बेंच में कि आप ये जज कैसे सुन सकते हैं। अब बाकी रह गई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा यहाँ पर मेरे ख्याल में एक टर्निंग पॉइंट है। एक तो ये है कि वो या तो मिलिट्री कोर्ट्स की खातिर इस बेंच के खिलाफ भी कोई खेल खेलें, ठीक है, उसमें वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में वो आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी मुतनाज़ा कर देंगे। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ 70-75 लोगों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की खातिर क्या इतना बड़ा वो खेल खेलें कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सब कुछ दांव पर लगा दें? या वो एक वाइज डिसीजन भी ले सकते हैं कि ठीक है, हम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं, अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, और जो हम भी समझते थे कि उसमें वो इम्पार्शल होनी चाहिए और उसमें आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए, एक इमरान खान की सहूलतकारी नहीं होनी चाहिए, अगर आज वैसा बेंच बन गया है और वो बेंच अगर फ़ैसला देता है कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है तो हम अदालत का एहतराम करेंगे, हम आने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा को ऑनर करेंगे, उनके फ़ैसले को। और यही वो असल खेल है जो चीफ जस्टिस महताब बंदियाल साहब ने खेला है, क्योंकि वो अगर आइन पसंद जजेस ना शामिल करते इस बेंच के अंदर तो आपको पता है क्या होता है कि अगर वो इन केस मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट फैसला दे भी देते, उनका फैसला तो कोई हुकूमत मानती नहीं है, ठीक है, उनकी रिट ख़त्म हो चुकी है, तो उनका फैसला तो फिर भी नहीं माना जाना था। तो उनको अपना फैसला मनवाने के लिए भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़रूरत पड़ी है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की ज़रूरत पड़ी है, जस्टिस मंसूर अली शाह की ज़रूरत पड़ी है, जस्टिस याया अफरीदी की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि ये वो जजेस हैं जिनका इतना वेटेज है, जिनकी इतनी साख है, जिनका इतना इंटेग्रिटी है कि इनके बोले हुए अल्फाज को मुल्क में डिफाई करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, क्योंकि इनके ऊपर कोई जानिबदारी के, कोई किसी सियासी जमात की सहूलतकारी के वैसे इल्ज़ामात नहीं हैं, इनके ऊपर कोई इमरानदार जजेस होने के इल्ज़ामात नहीं हैं, ये आइन पसंद जजेस हैं और ये धड़ा भी नहीं है। ये जो 4 जजेस हैं ये सब अपनी अपनी जगह पर एक इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं, और इन 4 में से 3 तो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, और यानी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अगले चीफ जस्टिस हैं, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी चीफ जस्टिस बनना है, और फिर जस्टिस याया अफरीदी ने भी चीफ जस्टिस बनना है, जबकि इसके अलावा भी 2 और भी चीफ जस्टिस, 3 चीफ जस्टिस इस बेंच का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस महताब बंदियाल के अपने धड़े के भी 3 चीफ जस्टिस इस बेंच का हिस्सा हैं, यानी कि जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, इन्होंने भी चीफ जस्टिस बनना है। तो ये बड़ा हैवी बेंच है, देखते हैं कल ये क्या करता है, और कल बड़ा दिलचस्प मंजर होगा सुप्रीम कोर्ट में, और सबकी नज़रें जो होंगी वो जस्टिस काजी फाइज ईसा पर होंगी कि वो कल क्या पोजीशन लेंगे। तो कल आपको हम अपडेट करेंगे, लेकिन ये एक लिहाज से मास्टर स्ट्रोक खेला है चीफ जस्टिस महताब बंदियाल साहब ने, अगर आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पॉलिटिक्स के लिहाज से। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।